जय हिंद। कक्षा 10 प्रश्नावली 10.5 प्रश्न संख्या 2। किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। मतलब ये एक वृत्त हमने बना लिया, इसकी त्रिज्या जो है इस जीवा के बराबर है। ठीक है। जीवा द्वारा लघुचाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। ये आपकी जीवा थी। इससे क्या बोल रहा है कि इस लघुचाप पे, ये छोटा वाला जो चाप है, इस पे किसी भी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घचाप के किसी बिंदु पर भी आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। तो हम इस पे बना लेते हैं दीर्घचाप के आंतरिक कोण और लघुचाप पे आंतरिक कोण। तो दीर्घ पे हम इस बिंदु पे बना लेते हैं। यहां से इसको मैं यूं मिला देता हूं, बहुत छोटा सा है शायद ये, हाँ समझना। और दीर्घ पे यहां पे मैं बना लेता हूं, इधर बना लेता हूं। चलो, तो ये लघुचाप पे यहां पे बना लिया, दीर्घचाप पे यहां पे एक कोण बना लिया। ठीक है, यहां तक इसको और इसको ज्ञात करना है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें अगर आपको इसकी जो थ्योरी दी गई उसमें पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि इसकी जो त्रिज्या है वो जीवा के बराबर है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस यहां से आप कहीं भी परिधि पे मिलाओ उसके बराबर है। तो क्या मैं इसी को यहां पे मिला सकता हूं? बिल्कुल मिला सकता हूं। केंद्र को जीवा के यहां से मिला दिया और इस वाली जीवा के एंड से भी केंद्र को मिला दिया। अब ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, तीनों भुजाएं क्या है? बराबर है, क्योंकि जीवा क्या है? त्रिज्या के बराबर है। और आपको पता है जब किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसको क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु का हर एक कोण क्या होता है? 60-60 का होता है, यानी कि ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। क्लियर बात यहां तक? ओके। अब जब ये भी 60 हो गया तो अभी हमने एक नियम पढ़ा था कि किसी जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण दुगुना होता है उसी जीवा से परिधि पे डाले गए कोण के। ठीक है। अगर मैं इसका नेमिंग कर दूं OABC, तो हल में मैं लिख सकता हूं हम जानते हैं कि कोण AOB दुगुना होगा कोण ACB। ठीक है। और हमें AOB पता चल चुका है, तो इसको मैं पूरे पलट देता हूं, पूरे समीकरण को पलट देता हूं, क्योंकि बराबर लगा है, आप पलट सकते हो। ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, सॉरी AOB। और AOB की जगह पे हमें कोण इसका पता है क्या है? 60 अंश। 60 रख देता हूं। 2 इधर गुणा में है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि कोण ACB डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 60, यानी कि ये आ जाएगा 30। तो कोण ACB बराबर आपको मिल जाएगा 30, यानी कि ये वाला कोण क्या है? 30 अंश। तो दीर्घ चाप पे बना कोण तो हमें पता चल चुका। ठीक है। अभी हमें लघु चाप पे बना कोण निकालना है। तो इसी बुक में एक प्रमेय दी गई है, चक्रीय चतुर्भुज की प्रमेय। वो प्रमेय क्या कहती है? अगर कोई चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाली आकृति किसी एक वृत्त के अंदर बनी है तो उसके विपरीत कोण या सम्मुख कोण क्या होते हैं? उनका योग 180 होता है। तो ये देखो, इस चतुर्भुज का एक सिरा यहाँ पे है, दूसरा सिरा भी इसकी परिधि पे है, तीसरा सिरा भी इसकी परिधि पे है, चौथा सिरा भी इसकी परिधि पे है। ठीक है। तो ये क्या हुआ? चक्रीय चतुर्भुज हुआ। ठीक है। और चक्रीय चतुर्भुज का विपरीत कोण एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि ये वाला कोण इसके विपरीत है, ये वाला कोण इसके विपरीत है, इनका योग क्या होता है? विपरीत कोणों के युग्म का योग 180 होता है। तो जब ये 30 हो गया तो ये कितना होगा? 150 होगा, क्योंकि विपरीत योगों का चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। तो यहां पे लिख सकते हैं क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख
कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि कोण ए, इसको हम नाम दे देते हैं कुछ ई, मान लो ए ई बी, ए ई बी प्लस कोण ए सी बी बराबर 180। और यहां पे हमें ए सी बी पता है, ए सी बी क्या है, 30 है। इसको इधर लिख देता हूं, तो यहाँ पे हमें ए सी बी की जगह पे हम 30 रख देंगे, ए ई बी प्लस 30 बराबर 180। और जब 30 उधर जाएगा घट जाएगा, तो यहाँ से ए ई बी बराबर आ जाएगा 180 माइनस 30 यानी कि 150। तो हमें ये वाला कोण भी पता चल जाएगा कितना, 150। ठीक है, इस तरीके से करना है इसको।